गुड मॉर्निंग सभी को। लेसन पहला चल रहा था हमारा संसाधन। ठीक है, अब संसाधन में देखो, आज हम दूसरे नंबर पे देखेंगे मानव निर्मित संसाधन, अर्थात मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं। वैसे आपको मैंने परिभाषा इसकी बताई थी कि मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं। परिभाषा दोबारा से देखिए आप। मानव निर्मित संसाधन किसे कहेंगे? तो वे संसाधन जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, मनुष्य ने बनाया, अर्थात इनका जो निर्माण है वो निर्माण किसने किया है? मनुष्य ने किया है। इनका निर्माण किसने किया है? मानव ने किया है। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। अब मानव निर्मित में बात करें साहब, तो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हम बात करें, भवन मनुष्य ने बनाया, इमारतें मनुष्य ने बनाई, उद्योग धंधे मनुष्य ने बनाए, कारखाने मनुष्य ने बनाए। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं सड़कें मनुष्य ने बनाई। और ये सब चीज़ें किसके माध्यम से बनाई? प्रौद्योगिकी के माध्यम से। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है? तकनीक के माध्यम से इनका उपयोग किया गया, तकनीक के माध्यम से इनको बनाया गया। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे देखिए, ये मानव निर्मित संसाधन है। ये मानव निर्मित संसाधन देखिए क्या होता है कि कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाए। अब प्रकृति से जो चीज़ें मिलेगी वो तो हमको, उसका तो एक निश्चित स्वरूप होगा, वो तो प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। लेकिन जब उसमें मानव क्या कर दे? संशोधन कर दे, अर्थात उनको नए तरीके से बना दे, अर्थात उसमें चेंज कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। जैसे लो अयस्क होता है। लो अयस्क क्या होता है कि ज़मीन के अंदर, हमारे धरातल के अंदर लो अयस्क की मात्रा पाई जाती है। तो ये क्या है कि तब तक हमारे लिए संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने इसका उपयोग करना नहीं सीखा, अर्थात इसका जो ज्ञान है वो जब तक नहीं सीखा, जब तक हमारे काम में नहीं आया। लेकिन धीरे धीरे ये जो लो अयस्क है इसका परिशोधन किया गया, इसे साफ किया गया, शुद्ध किया गया, और इसके बाद में इनको उपयोग में लिया गया। अब ये देखो हमारे किस किस रूप में काम में आ रहा है। तो ये देखिए, पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने के लिए इतनी सारी चीज़ों काम आ रहा है। देखिए, पुल बनाने के लिए काम में आता है, सड़क में, मशीनें बनाने में, क्योंकि बड़ी बड़ी जो बारी बारी मशीनें होती है सब लोहे की बनी होती है। वाहन बनाने के लिए जितने भी वाहन देखते हो आप, इसमें लोहा काम में आता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, और सीधी अगर हम बात करते हैं परिभाषा की इसकी, तो ये भी कह सकते हैं कि जब प्राकृतिक संसाधनों में मानव तकनीक या प्रौद्योगिकी के माध्यम से जब उसके रूप या स्वरूप में क्या कर दे? परिवर्तन कर दे। रूप या स्वरूप में क्या कर दे? परिवर्तन कर दे, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है? इनका रूप परिवर्तित कर दिया जाता है। रूप परिवर्तित करने के बाद में हमारे ये उपयोग में आते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? फिर मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में एक और बच रहा है आपका लास्ट,
तीसरे नंबर का वो है, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे मानव। जो मानव होता है ना, वो मानव भी क्या है, एक संसाधन होता है। क्योंकि आप जानते हो जो मनुष्य है, वो मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी है, अर्थात वो क्या है, समाज में रहता है। समाज के बिना वो रह नहीं सकता, क्योंकि सभी जो मनुष्य होते हैं, सभी मनुष्य एक दूसरे से अपनी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अपनी आवश्यकताओं को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। इसलिए क्या है, सभी को सम्मिलित रूप से रहना पड़ता है। सम्मिलित रूप से रहना पड़ता है, अर्थात वो मिलजुल के रहते हैं, एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को वो पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक संसाधन के रूप में। तो अभी बता रहा था मैं आपको, देखिए ये आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, मानव एक संसाधन है। देखिए संसाधन किस तरीके से, तो लोग क्या करते हैं, और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का अच्छा उपयोग तभी करते हैं जब उसमें क्या हो, एक तो ज्ञान हो। ज्ञान का मतलब नॉलेज होनी चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए नॉलेज की आवश्यकता होती है। दूसरा होता है कौशल। कौशल का मतलब ये होता है आप किसी चीज़ को कितने अच्छे प्रकार से कर सकते हो। यानी कि आप कोई काम कर रहे हो, उस काम को आप कितना अच्छी तरीके से कर सकते हो, कम समय में कर सकते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, कौशल कहेंगे। तो ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होगी। इसके अलावा प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होगी, अर्थात हम कह सकते हैं सीधा सीधा तकनीक की भी जरूरत पड़ेगी। तो तीन चीज़ें हो गई आपके सामने। तीन चीज़ें कौन सी हुई, पहला हो गया ज्ञान। पहली चीज़ हो गई आपके ज्ञान। ज्ञान का मतलब है नॉलेज, ठीक है। दूसरा हो गया कौशल। कौशल का मतलब क्या हुआ कि आप किसी चीज़ को कितनी अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ क्या हो गई, तकनीक, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी। अर्थात ये तीन चीज़ें मिलकर जो मानव होते हैं, अर्थात जितने भी मानव है, इन सभी मानवों को क्या बनाती है, जितने भी मानव है, इन मानवों को क्या बनाती है, एक संसाधन बनाती है। क्या बनाती है, संसाधन बनाती है। किसके आधार पे, ज्ञान के माध्यम से, कौशल के माध्यम से। और तीसरा कौन सा हुआ आपका, तीसरा हो गया आपका प्रौद्योगिकी, अर्थात टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो तीनों को हम आपने बारी बारी से देख लिया। सबसे पहले हमने प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ा। दूसरे नंबर पे आपने मानव निर्मित संसाधन पढ़ा, मानव निर्मित। और तीसरे नंबर पे आपने मानव को भी एक संसाधन के रूप में देखा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये तीन चीज़ें हैं जो अलग अलग दृष्टि से आपने देखी है। अब इसके बाद में आगे क्लास हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।